यूपी में दलित महिला प्रधान के साथ बदसलूकी, दबंगों ने जबरन हाथ पकड़कर कुर्सी पर से उठाया। ये मामला उत्तर प्रदेश की है, जहां हाल ही में पंचायती चुनाव हुए हैं। इस खबर की विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक महिला प्रधान के साथ ऊंच नीच भेदभाव करने का मामला सामने आया है। महिला प्रधान को दबंगों ने हाथ से पकड़कर कुर्सी से ये कहकर नीचे बैठा दिया कि तुम कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है। दरअसल यह घटना महोबा शहर कोतवाली के नथुपुरा गांव का है। यहां की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी के साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब पंचायत भवन में गांव के विकास के लिए पहली बैठक ऑनलाइन अधिकारियों के साथ हो रही थी। जी हां, यह मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिला की है। हद तो तब हो गई जब उसी में से एक दबंग ने हाथ पकड़कर महिला प्रधान को कुर्सी से नीचे बैठा दिया और फिर तनाव वहां उत्पन्न हो गया। मामला सामने आते ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के महोबा जिला की है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति दलितों की क्या स्थिति है, यह एक महिला प्रधान के साथ घटित घटना से पता चलता है। मामले को लेकर महिला प्रधान एवं उसके पति का कहना है कि ऐसा भेदभाव उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी उन्हें समाज कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दे रहा है, या मैं कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हूं, ऐसा समाज की मानसिकता है। एक ग्राम प्रधान के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अनुसूचित जाति के अन्य लोगों के साथ किस प्रकार की घटना होती होगी। आश्चर्य की बात यह है कि इस गांव का यह मामला पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसी तरह के मामला घटित हुए थे। साल 1994 में इसी गांव में किस्किनिया नाम की अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान बनी थी। महिला ने बताया कि ग्राम प्रधान बनकर गांव का विकास कराया, लेकिन वहां के दबंगों को एवं वहां के रसूखदार लोगों को यह काम पसंद नहीं आया। किस्किनिया देवी के द्वारा की गई काम उन्हें पसंद इसलिए नहीं आ रहा था कि वो अनुसूचित जाति की थी, और पसंद नहीं आने के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाकर ग्राम प्रधान पद से हटा दिया, क्योंकि वह ग्राम प्रधान पद की कुर्सी पर बैठी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में न केवल मुकदमा लिखा, बल्कि एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। एएसपी आर.के. गौतम ने बताया कि अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी बहुत जल्द ही की जाएगी, लेकिन इस प्रकार के घटना यूपी में अधिकांश होते रहे हैं। इस संदर्भ में आप भी सोच सकते हैं इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अन्य दलितों के साथ जो ऐसे पद पर नहीं हैं, उनके साथ किस प्रकार की वारदात हो रही है या उनके साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा होगा। जिस प्रकार से ये घटना घटी है और इससे पहले 1994 में घटना घटी, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए